द पोस्ट होक फैलेसी। क्या आपको पावर बैलेंस रिस्टबैंड याद है? क्या आपने रिस्टबैंड पहना है? आपको याद होगा कि साल 2000 के दौरान ये पावर बैलेंस रिस्टबैंड बड़े पॉपुलर हुए थे। उन दिनों डेविड बेकहम से लेकर शकील ओनील जैसे सेलिब्रिटी को ये रिस्टबैंड पहने हुए देखा जा सकता था। यही नहीं, सुपर बॉल और वर्ल्ड सीरीज के तमाम प्लेयर्स भी ये रिस्टबैंड बड़े शौक से पहनते थे। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी इस रिस्टबैंड बनाने वाली कंपनी की 2011 में दिवालिया होने की नौबत आ गई थी। पावर बैलेंस बड़े बड़े दावे करती थी। उनकी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा था कि इस रिस्टबैंड को पहनने से आपको और भी स्ट्रॉन्ग मसल्स, पावरफुल लंग्स, तेज दिमाग और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फायदे मिलेंगे। इस तरह ये रिस्टबैंड खूब हाथों हाथ बिके और कंपनी ने खूब प्रॉफिट कमाया। ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि 30 से भी ज्यादा देशों में इनकी डिमांड थी। रिस्टबैंड पर टीम का लोगो लगाने के लिए कंपनी की एनबीए के साथ एक स्पेशल डील भी हुई। प्रेसिडेंट रह चुके बिल क्लिंटन को भी तब पावर बैलेंस पहने देखा जा सकता था और साथ ही रॉबर्ट डी नीरो जैसे ग्रेट एक्टर को भी। 2007 से 2012 तक हर फील्ड के लोगों ने, चाहे वो एक्टर रहे हो या एथलीट या फिर पॉलिटिशियन, सब ने ये रिस्टबैंड पहने। एनर्जी बढ़ाने का दावा करने वाले इस प्रोडक्ट को लोगों ने $30 में भी खुशी खुशी खरीदा। लेकिन 2011 आते आते एक ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में पावर बैलेंस रिस्टबैंड पर कंज्यूमर फ्रॉड का एक मुकदमा चला। कोर्ट ने $67 मिलियन सेटलमेंट का ऑर्डर दिया। वो इसीलिए क्योंकि कंपनी पर इल्जाम था कि उन्होंने पब्लिक के साथ चीटिंग की है। साइंटिस्ट्स ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि इस बैंड में कोई हीलिंग पावर नहीं है और कंपनी के तमाम दावे झूठे हैं। पावर बैलेंस रिस्टबैंड और किसी ग्रोसरी स्टोर में बिकने वाले कैंडी नेकलेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाद में कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि अपने इस प्रोडक्ट के बारे में वो जो भी दावा करते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उन्होंने लोगों को भटकाया है। बस उसके बाद कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए केस फाइल कर दिया। पावर बैलेंस रिस्टबैंड जैसी चीजें पहले भी कई आ चुकी हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। ये कोई नई चीज नहीं है। असल में हम लोग ही ऐसे प्रोडक्ट पर आंख मूंद कर यकीन कर बैठते हैं। मैग्नेटिक चार्म, धार्मिक निशानियां, जड़ी बूटी, फेशियल क्रीम, वजन कम करने की मशीन और भी न जाने क्या क्या है। लेकिन हम ऐसे प्रोडक्ट में विश्वास ही क्यों करते हैं? क्यों हम अपनी मेहनत की कमाई ऐसी अजीबोगरीब चीजों पर खर्च करते हैं? असल में इसकी जड़ है पोस्ट हॉक फैलेसी एंड प्लेसेबो इफेक्ट। ये टर्म पोस्ट हॉक लैटिन फ्रेज पोस्ट हॉक एगो प्रॉप्टर हॉक से लिया गया है। इसका मतलब होता है इसके बाद, इस वजह से। हम इंसानों की आदत होती है सोचने की कि अगर किसी घटना के बाद दूसरी घटना घट गई तो जरूर दोनों में कुछ रिलेशन होगा, यानी दूसरी घटना पहली घटना की वजह से घटी है। पोस्ट हॉक फैलेसी उन सारे आइडियाज की जड़ है जिन्हें हम अंधविश्वास या फिर जादुई कहते हैं। 2009 में जर्मन रिसर्चर्स ने कुछ पार्टिसिपेंट्स को कहा कि उनके बाजुओं में एक एनेस्थेटिक क्रीम लगाई जाएगी जिसकी वजह से उनकी बाजू सुन्न हो जाएगी और उन्हें किसी दर्द का एहसास नहीं होगा। लेकिन पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता था कि वो क्रीम नकली है। वो कोई एनेस्थेटिक क्रीम नहीं थी बल्कि एक मामूली क्रीम थी। उसके बाद रिसर्चर्स ने सारे पार्टिसिपेंट्स के हाथों पर जहां क्रीम लगी थी बहुत ही गर्म हवा डाली। एक्सपेरिमेंट के बाद पार्टिसिपेंट्स ने दावा किया कि उन्हें अपनी बाजू में कोई दर्द या गर्मी महसूस नहीं हुई। यहां तक कि उनके ब्रेन स्कैन में भी पार्टिसिपेंट्स ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्हें जरा भी दर्द फील नहीं हुआ हो। इस एनेस्थेटिक क्रीम का उन पर एकदम प्लेसेबो इफेक्ट पड़ा था। यह है पोस्ट हॉक फैलेसी। आप बिलीव करके बार बार उसी बिहेवियर को रिपीट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इफेक्टिव था। यानी आपको जरा भी शक नहीं होता कि ये वाकई में इफेक्टिव था या नहीं था। अब जरा एनएचएल गोल्ड टेंडर पेले लिंडबर्ग को ही ले लो। वो अपने हर गेम में पैड के नीचे वही सेम ऑरेंज टी शर्ट पहनते थे। पेले ने वो टी शर्ट शायद ही कभी धोई होगी, बल्कि उन्होंने कई बार इसे सिलवाकर ठीक भी करवाया था। वही बेसबॉल सुपरस्टार वेड बॉक्स को चिकन मैन कहा जाता था। वो अपने हर गेम से पहले सिर्फ और सिर्फ चिकन खाया करते थे। वेड नंबर 17 के भी बड़े दीवाने थे। हर रोज वो ठीक 5:17 पर प्रैक्टिस के लिए फील्ड पर पहुंच जाया करते थे और ठीक 7:17 पर अपनी रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करते थे। हो सकता है कि आप भी शायद ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब चीजों को फॉलो करते होंगे या आपने शायद लोगों को देखा होगा। हालांकि
काफी हद तक इफेक्टिवली अपना टास्क पूरा करने में हेल्प करता है। दी हालो इफेक्ट हॉलीवुड में एक प्रॉप है जिसे एप्पल बॉक्स बोलते हैं। इसका इस्तेमाल फिल्म के हीरो को ज्यादा लंबा दिखाने के लिए किया जाता है। उसे बस इस एप्पल बॉक्स पर खड़ा होना पड़ता है और प्रॉब्लम सॉल्व। बेशक इसमें कैमरे एंगल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एप्पल बॉक्स को मैन मेकर्स भी बोला जाता है क्योंकि ये एक्टर्स को और भी मैनली और अट्रैक्टिव बना देते हैं। यहां तक कि एप्पल बॉक्स की पोजीशनिंग के लिए अलग अलग शब्द भी हैं। जब इसे फ्लोर पर फ्लैट रखा जाता है तो तब इसे LA बोला जाता है और जब यह स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो उसे न्यूयॉर्क बोलते हैं। टॉम क्रूज और एल पचिनो जैसे छोटे हाइट वाले एक्टर्स अक्सर एप्पल बॉक्स का यूज करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम हमेशा हीरो को लंबा देखना क्यों पसंद करते हैं? असल में एक टोटल पैकेज का हिस्सा है। ऑडियंस को हमेशा ऐसा हीरो पसंद आता है जो लंबा, गुड लुकिंग और काइंड हो, क्योंकि हम अपने हीरो में ये सारी खूबियां देखना चाहते हैं। चलो इस बात को एक तरफ रखते हैं और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में जानते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी के फाउंडर्स में से एक माना जाता है। 1900 के दौर में उन्होंने यूएस आर्मी के लिए कुछ टेस्ट किए थे जिसका मकसद था सोल्जर्स की इंटेलिजेंस और स्किल्स का पता लगाना। थॉर्नडाइक को क्वालिटेटिव लक्षणों को क्वांटिटेटिव मेजर में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प लगा। अक्सर कंपनियां और स्कूल भी लोगों की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए यही किया करते हैं। एक्सपर्ट इसके लिए एग्जाम, रिपोर्ट और रिव्यू जैसी चीजें लेकर आए। थॉर्नडाइक कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ चुके थे, इसलिए उन्हें एक ट्रेंड नजर आ रहा था जो लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद था। जैसे कि अगर किसी इंसान को उसकी किसी एक क्वालिटी पर हाई स्कोर मिलता है तो उसे बाकी क्वालिटी में भी हाई स्कोर मिलने के पूरे चांसेस हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी सोल्जर के भरोसेमंद होने पर हाई स्कोर मिला है तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो इंटेलिजेंट और टेक्निकल स्किल्स में भी हाई स्कोर लाएगा। 1950 में थॉर्नडाइक ने अपनी रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने प्रूव किया कि सीनियर ऑफिसर्स को सोल्जर्स में हर खूबी को अलग अलग जज करने में मुश्किल होती है। जैसे अगर किसी सोल्जर ने वफादारी में या सहन शक्ति में हाई स्कोर अचीव किया हो तो वो डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स में भी हाई स्कोर अचीव कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं थे। थॉर्नडाइक ने नोटिस किया कि जिन पायलट्स को फ्लाइंग में हाई स्कोर मिले थे उन्हें लीडरशिप स्किल्स में भी हाई स्कोर मिले थे। अब इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि स्किल्ड पायलट्स अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं थी। हेलो ऑफ जनरल मेरिट कहते हैं, जब कोई किसी एक काम में अच्छा होता है तो उसे बाकी कामों में भी अच्छा मान लिया जाता है। बाद में इसे हेलो इफेक्ट कहा जाने लगा। चलिए अब एक्टर्स और एप्पल बॉक्स पर वापस चलते हैं। फिल्म बनाने वाले फिल्म के हीरो और हीरोइन को ऑडियंस की नजरों में एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं और इसीलिए हीरो के अंदर वो तमाम खूबियां दिखाई जाती हैं जो होनी चाहिए। 2004 के जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग 6 फुट लंबे या उससे ज्यादा हाइट के होते हैं वो एवरेज में साल में $789 ज्यादा कमाते हैं। रिसर्च दिखाती है कि किसी को अपने से कम हाइट का देखना या छोटा देखना इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। यह बात प्रूव हो चुकी है, खासकर उस तरह की जॉब में जहां लोगों से सेल्स या मैनेजमेंट जैसी स्किल्स की जरूरत होती है। तो लंबी हाइट की यही एक खूबी इंसान का नजरिया बदल कर रख देती है। हेलो इफेक्ट के कुछ और एग्जाम्पल हैं। मान लो आपको नई नई जॉब मिली है। जॉब के पहले ही हफ्ते में आप ये देखते हैं कि आपका कलीग बड़ा दयालु और अच्छे स्वभाव वाला है, तो ये उसका फर्स्ट इंप्रेशन था जो आप पर पड़ चुका है। अब चाहे कुछ महीनों बाद या सालों बाद आपको उसका बुरा व्यवहार भी देखने को मिलेगा, तो भी उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड से जाएगा नहीं। ऐसे ही अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ पहला साल अच्छे से गुजार लेते हो तो आपके माइंड में हमेशा यही इंप्रेशन बना रहेगा, बेशक बाद में आपकी उससे लड़ाई हो जाए या ब्रेकअप हो जाए। इसी हेलो इफेक्ट की वजह से खूबसूरत लोग हमें ज्यादा स्मार्ट लगते हैं और फ्रेंडली लोग ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं। अगर उनसे कभी कोई गलती भी होती है तो आप उन्हें जल्दी माफ कर दोगे और शायद बिना जाने ही उसका बचाव भी करने लगोगे। तो अब बारी है कंक्लूजन की। सबसे पहले तो आपने नैरेटिव बायस के बारे में जाना। कहानी एक जरिया है जो हमें इस दुनिया को समझने का मौका देती है। हम अपनी लाइफ में घटने वाली हर घटना को एक स्टोरी का रूप दे देते हैं। ये स्टोरी मेमोरी बन जाती है। हम अपनी लाइफ के हीरो या हीरोइन खुद हैं। दूसरी
सीखी थी वो थी बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। अपने दुश्मनों को अपने फेवर में करने के लिए आप उनसे फेवर लो। ये फेवर कुछ भी हो सकता है। इससे आपके दुश्मनों को एहसास हो जाएगा कि वो असल में आपसे नफरत नहीं करते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ खुद ही बढ़ा देंगे। तीसरी चीज, आपने कॉमन बिलीफ फैलेसी के बारे में जाना। सामाजिक इंसान होने के तौर पर आपको भी वही बातें सच लगती हैं जो सारी दुनिया को लगती हैं, और वही बिलीफ फिर आप दूसरों को आगे पास करते हो, चाहे उस बात में कोई सच्चाई ना हो, लेकिन हम आंख मूंद कर उस पर यकीन कर बैठते हैं। तो इसका पता लगाने का एक ही तरीका है कि हम उस बिलीफ को साइंटिफिक मेथड से टेस्ट करके देखें। चौथी चीज जो आपने समझी वो थी पोस्ट हॉक फैलेसी। आप भी सेम बिहेवियर रिपीट करते हो जब आपको लगता है कि यह आपको आपका मनचाहा रिजल्ट दे रहा है। पोस्ट हॉक का मतलब है इसके बाद इस वजह से होता है। यह आपको प्लेसिबो इफेक्ट देता है। पांचवी चीज, आपने हेलो इफेक्ट के बारे में भी समझा। अगर आप किसी को उसकी एक क्वालिटी पर हाई स्कोर देते हैं तो उसकी बाकी किसी और क्वालिटी पर भी हाई स्कोर दे सकते हो, क्योंकि क्वालिटी को अलग अलग रेट करना मुश्किल होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारे अमेजिंग आइडिया और कहानी पसंद आई होंगी। अभी भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हमारा ब्रेन ही हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है और इस अमेजिंग दुनिया को समझने में हेल्प करता है। हम चाहेंगे कि ये समरी आपको हमेशा यूं ही इस यूनिवर्स के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए इंस्पायर करती रहे और आप अपने 85 बिलियन न्यूरॉन्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते रहें। एक चीज हमेशा याद रखें, नॉलेज ही पावर है। तो इसी मोड पर ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर तो आज की समरी आपके लिए काम, रिश्तों, फाइनेंस और भी बहुत कुछ में बेहतर बनने के लिए एक 100 स्टेप गाइड है। यहाँ आप सक्सेस के बारे में और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है उन तरीकों के बारे में जानेंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग प्रमोशन के जरिए सक्सेसफुल महसूस करते हैं, जबकि दूसरे लोग अपना वजन कम करने पर बेहतर महसूस करते हैं। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन जो भी हो, इस समरी में बताए गए स्टेप्स आपको इसे पाने में मदद करेंगे। हर इंसान में कई तरह की आदतें होती हैं। हर दिन आपकी आदतें दिखाती हैं कि आप लाइफ और उसमें आने वाले सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं। ये समरी लाइफ में अपने गोल्स को पाने के लिए सभी जरूरी आदतों को अपनाने के बारे में बताएगी। ये आदतें काम, रिश्ते, पैसे, मन की शांति और कई चीजों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अपनी सभी बुरी आदतों को भूल जाइए और उन्हें हेल्दी आदतों से बदल दीजिए। आज से ही खुद पर काम करना शुरू कीजिए और सक्सेस के एक और कदम करीब जाइए। आइए सक्सेस की ओर ले जाने वाली इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। फॉलो योर ड्रीम्स। ज्यादातर लोग आपसे अपने सपने को भूल जाने और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। आपके सपने आपका पेट या बिल नहीं भरेंगे। अगर आप इस बारे में सोच